हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैद्याचार्य। आज हम लोग अग्र प्रकरण से रिलेटेड जितने भी प्लांट है उसको कवर करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पॉइंट कवर करते हैं। अगर इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आज का हम लोग प्लांट जो देखेंगे वो क्या है, खदीर है। खदीर को अगर हम लोग देखें तो खदीर का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, अकेसिया कटेचू। अगर इसके फैमिली की बात करें तो लेगुमिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसकी अगर पर्याय की बात करें तो रक्तसार, दंत धावन, बालपत्र और कंटकी। इसके साथ एक और पर्याय होता है जिसको गायत्री भी बोलते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रक्तसार, दंत धावन और कंटकी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। इसको इंग्लिश में कच ट्री बोलते हैं। अगर इसके मार्फोलॉजी की बात करें तो इस ध्यान से देखिए, इसमें हमने बहुत सारी इमेज ऐड की हैं। अगर देखा जाए, देखिए इसको देखिए, अगर इस पे देखा जाए तो शाखाओं पे तो ये कंटकित हैं, इसलिए इसको कंटकी बोला जाता है। इसके पत्र देखा जाए तो छोटे हैं और लंबे हैं, ठीक है। और इसमें अगर पुष्प की बात करें तो श्वेत पित्त के वर्ण का है, ठीक है। अगर इसके स्वरूप की बात अगर हम लोग देखते हैं तो इसके केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं। तो अगर केमिकल कंपाउंड की बात करें तो इसमें कैटेचिन पाया जाता है और टैनिन पाया जाता है। गुण की बात करें तो लघु रुक्ष गुण है। रस की बात करें तो तिक्त कसाय रस है। विपाक की बात करें तो कटु है। और वीर्य की बात करें तो शीत है, ठीक है। अगर इसके आमयिक प्रयोग की बात करें तो आमयिक प्रयोग से पहले हम लोग इसका देख लेते हैं अग्र प्रकरण क्या होता है। क्या होता है, खदीर कुष्ठग्ना नाम। तो खदीर कुष्ठग्ना नाम है, तो ये मुख्यतः किसमें दिया जाएगा, कुष्ठ रोग में दिया जाएगा। तो इसका मुख्य कर्म कुष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और अन्य कर्म में देखा जाए आमयिक प्रयोग में तो शीतल हो गया, श्वास, कफ, पित्त, काश, कुष्ठ, वर्ण, प्रमेय, स्वित्र, ज्वरन और रक्त पित्त हर में इसको प्रयोग किया जाता है। अगर इसके प्रयोजन की बात करें तो इसका त्वक जो होता है, ये देखिए त्वक जो है ये, फिर इसका सार जो होता है इसके अंदर, ठीक है। उसका अगर डोज की बात करें तो 1 से 3 ग्राम है। और विशिष्ट योग की बात करें तो खदिरादि वटी चूर्ण अरिष्ट क्वाथ, मतलब खदिरादि वटी हो गया, खदिरादि चूर्ण हो गया, खदिरादि रिष्ट हो गया, खदिरादि क्वाथ हो गया। दूसरा प्लांट पढ़ेंगे जिसका नाम है मुस्तक। मुस्तक का अगर इंग्लिश में बॉटनिकल नेम की बात करें तो सिप्रस रोटंडस होता है। अगर इसके फैमिली की बात करें तो सिप्रेसी फैमिली है। इससे पर्याय की बात करें तो वारिद हो गया, मोथा हो गया, गंगेई हो गया, क्रोडेस्टा होता है, नागर मोथा होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको नट ग्रास बोलते हैं। ये देखिए नट ग्रास ऐसे होता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक। इसके बाद अगर बात करें इसकी मार्फोलॉजी की तो ये एक छोटा सा छुप होता है, छुप होता है, ठीक है। इसका कांड जो होता है, कांड जो होता है पतला गहरा हरे कलर का होता है, ठीक है। और पत्र जो होते हैं पतले लंबे नुकीले से, देखिए पत्र कैसे, पत्र नुकीले लंबे से, ये कंद है, इसको बोलते हैं कंद। अगर इसके कंद की बात करें तो कंद जो है इसमें प्रॉपर मेंशन हुआ है ग्रंथ में कि ये सुअरों को ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, इसका जो कंद होता है। इसके बाद इसके बात करें केमिकल कंपाउंड की तो इसमें वोलेटाइल आयल पाए जाते हैं कुछ केमिकल होते हैं, जैसे साइप्रस रोटेंडस नाम है तो साइप्रस से साइप्रोनोम हो जाता है, साइप्रिन 1 एंड 2 हो गया, अल्फा बीटा रोटोनॉल हो गया, लिनोलिक एसिड होता है। ये सारे इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इसके गुण की बात करें तो लघु रुच गुण होता है। इसमें कटु कटु तिक्त कसाय रस होता है, कटु तिक्त रसाय याद करेंगे, कटु तिक्त कसाय। और विपाक की बात करें तो कटु, और वीर्य की बात करें तो शीत वीर्य है, ठीक है। अगर इसकी बात करें कर्म की तो कर्म में सबसे पहले तो क्या है, ये शीत वीर्य और कटु विपाक है। तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये फिर कफ और पित्त सामक होगा। कफ पित्त सामक होगा दुष्कर्म के हिसाब से। उसके बाद देखा जाए तो इसमें अगर इसका मुख्य कर्म देखा जाए तो इसके जो अग्र प्रकरण में है क्या, मुस्ता संग्राहिक दीपनीय पाचनीय नाम। तो ये दीपन पाचन का कर्म करता है। और अन्य कर्म में क्या है, ग्राही है, दीपन पाचन हो ही गया, कफ, पित्त, तृष्णा और रुचि, ज्वर, अतिसार, ग्रहणी रोग में इसको दिया जाता है। प्रयोजांग में क्या हो गया, कंद है, ये कंद जो है इसको प्रयोजांग हो गया। डोज की बात करें तो 3 से 6 ग्राम चूर्ण का मात्रा होता है। विशिष्ट योग की बात करें मुस्तकादि क्वाथ हो गया, मुस्तकारिष्ट हो गया, मुस्तकादि चूर्ण हो गया। आज हम लोग प्लांट के सीरीज में तीसरा प्लांट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, रासना। रासना को हम लोग अगर देखें बॉटनिकल नेम तो इसको बोलते हैं प्लूचिया लैंसिलाटा, फैमिली होती है इसकी कंपोजिटेसी फैमिली। अगर इसके पर्याय की बात करें तो इक्ता होता है, एलापांडी होता है, और इक्ता होता है, एलापांडी होता है, और क्या होता है, सुरभि होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके पर्याय की बात करें तो रस्या भी बोलते हैं, सुगंधा भी बोलते हैं, रस्या बोलते हैं और क्या, सुगंधा भी इसको बोलते हैं। साथ में श्रेयसी बोलते हैं, ध्यान देना, श्रेयसी भी इसको बोलते हैं। अगर इसके मार्फोलॉजी की बात करें तो ये एक छुप होता है, ठीक है, ये क्या होता है, छुप होता है। अगर इसको ध्यान से देखिए, इसके स्वरूप इसमें यहाँ पे डाले गए। इसके अगर इसके देखें पुष्प को देखिए ध्यान से, पुष्प को देखेंगे तो ये बैगनी श्वेत बैगनी वर्ण का है, ठीक है। और इसके पत्तियां देखिए नुकीले हैं, लंबे और नुकीले टाइप में है, ठीक है। और स्मूथ है ये, ठीक। उसके बाद अगर इसमें केमिकल कंपाउंड की बात करें, केमिकल कंपाउंड की तो केमिकल कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं क्वेरसिटीन, पुचीन हो जाता है, ये इसके केमिकल कंपाउंड होते हैं। गुण की बात करें तो गुरु गुण होता है, रस जो होता है तिक्त रस होता है, और रज होता है, तिक्त रस होता है। उसके बाद इसमें विपाक जो होता है कटु होता है, और वीर क्या हो जाता है, इसका उष्णवीर हो जाता है। इसके जो अगर बात करें कर्म की तो उष्णवीर हो गया, तो इसका अगर देखा जाए दुष्कर्म तो ये वात कफ सामक होता है। और इसके अगर मुख्य कर्म की बात करें तो जैसा कि इसका अगला प्रकरण है रासना वात हरणम, तो ये वात का हरण करता है। इसके अन्य कर्म की बात करें तो उदर रोग 20-80 प्रकार के जो वात विकार होते हैं उसमें होता है, काश, सूथ, ज्वर, वात, रक्त और सिद्धमार में प्रयोग होता है। प्रयोजांग की बात करें तो इसका हम लोग क्या यूज करते हैं, पत्र यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर डोज की बात करें तो 100 ml क्वाथ होता है, 50 से 100 ml। और विशिष्ट योग की बात करें तो रसनादि क्वाथ, घृत और तैल होता है। थैंक यू।